के नाम की आज सुबह के वक्त हम बहनों को इस प्रकार की एक संगति रखने के लिए प्रभु ने एक और मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। भजनकार कहते हैं, कितना मधुर में है तेरे आंगन में वास करना। हमारे लिए एक मीठी संगति प्रभु ने इस प्रकार का एक मीठी संगति प्रभु ने दिया है। प्रभु के आंगन में वास करना और प्रभु के संगति में रहना कितना मधुरतम है। इस मीठी संगति में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग सिस्टर महेश्वरी सलीम प्रार्थना करके शुरू करेंगी। सिस्टर महेश्वरी सलीम। जय मसीह। सिस्टर जी, जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु। आपने हमें फिर से एक और ये समय दिया है प्रभु, और हम सभी को चंगा भला रखा है प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। हे प्रभु जी, मुझ निर्बलों पे प्रभु आपने दया की है प्रभु, आपका धन्यवाद। इसी योग्य बनाया कि आपका नाम अपने मुंह से ले सके प्रभु, आपका धन्यवाद। परमेश्वर प्रभु, आज की मेरी प्रार्थना है कि जो सिस्टर मीटिंग अम्पी चल रही है, खुदावन पिता परमेश्वर इसको अपने सामर्थ्य हाथों से चलाना पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि प्रभु कोई नेटवर्क का इशू ना आए प्रभु जी, कोई शैतान बीच में ना आए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हम सभी बहनों को एक मन एक चित्त हो के प्रभु जी आपके वचन सुनने के लिए जो गीत गाएंगे सिस्टर, जो वचन सिस्टर ने बोलना है पिता परमेश्वर प्रभु, और जो बहन ने गवाही देना है पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप उनको प्रभु जी पवित्र आत्मा से उनको हृदय में प्रभु वास करे खुदाबन पिता। हर एक वचन ऐसा हो जैसे प्रभु जी मत्ती 13 में हम दृष्टांतों में देखते हैं खुदाबन पिता के एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला प्रभु जी, पर प्रभु जी कितने शैतानों ने आके बीच में से प्रभु जी रुकावट डाली, पर वो बीज एक अच्छी भूमि में गिरा जो आज का वचन हो मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, कि वो 100 गुना 60 गुना 30 गुना फल लेने वाला हो मेरे खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु। ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर सभी बहनों को आपके समुद्र और वचन बोलने वाले बहन को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु। ये मेरी छोटी सी प्रार्थना विनती उदार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर महेश्वरी। अभी परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर सारा सूसन वर्गीस एक गाना प्रस्तुत करेंगी। सिस्टर सारा सूसन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। यीशु तू है एक सच्चा साथी, सच्चा है तेरा मान। यीशु तू है एक सच्चा साथी, सच्चाई है मान। तेरी राह पर जो कदम हम रखे, मिलता है तेरा प्यार। तेरा प्यार अनोखा उसमें जो डूबा, होता है उसका उद्धार। यीशु तू है एक सच्चा साथी, सच्चाई है तेरा मान। तेरे खून की धारा हमको सुनाए तेरा गहरा प्यार। तेरे खून में मेरा पाप डूबा, तेरा जीवन है मुझ पे उधार। यीशु तू है एक सच्चा साथी, सच्चाई है तेरा मार्ग। यीशु तू है एक सच्चा साथी,
सच्चाई है तेरा मार्ग। धन्यवाद। धन्यवाद सारा। यीशु हमारा सच्चा साथी है। प्रभु हर समय हमारे साथ रहते हैं। हर परिस्थिति में, हर मुसीबतों में प्रभु हमारे साथ रहकर हमारी सहायता करते हैं। उस सच्चे साथी के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। सारा के लिए भी धन्यवाद देती हूँ। अभी वचन की सेवकाई का समय है। आज सिस्टर सुसन जेम्स वचन की सेवकाई करेंगी। इससे पहले वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर लता टोमी केरला अभी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। सिस्टर लता। प्रभु धन्यवाद हो ये सुबह की वक्त के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप एक और हम बहनों को इकट्ठा होकर आपके सन्मुख बैठने के लिए आपने अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रभु अभी आपके महिमा के लिए गाना और आपके नाम की महिमा कर रहे थे। प्रभु आप उस समय प्रभु आप हमेशा साथ रहने धन्यवाद देते हैं। प्रभु प्रभु अभी वचन से सीखने जा रही है, जो बहन को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु प्रभु जो वचन आपका है, प्रभु वचन आप जो चाहते हैं, आप उसी हिसाब से वचन बांटने के लिए प्रिय बहन को हिम्मत दे, उनकी जीव में बैठे। प्रभु आप भी बात करें। प्रभु प्रभु आप सहायता करना। जो महेश्वरी सिस्टर प्रार्थना में याद किया, जो बीज अच्छी जगह पर गिरा, वो जो है अच्छे से उगकर बहुत सारा फल मिल गया। उसी प्रकार प्रभु अभी जो वचन सिस्टर ने दे रही है, प्रभु वो वचन हम सभी के दिल में काम करे। प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। ये मीटिंग बहन का वचन की सेवकाई की शुरू से लेके आखिरी तक प्रभु आपके नाम की महिमा होने के लिए आप सहायता कर दीजिए। प्रभु प्रभु धन्यवाद हो। सब प्रार्थना आपने सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से अर्पण करते हैं। सुनो और ग्रहण कीजिए। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सुसन जेम्स को स्वागत करती हूँ। हम सभी लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। आज प्रभु हमारे दिल से बात करने के लिए हम प्रार्थना पूर्वक बैठे। प्रभु सहायता करें। सबको जय मसीह की। मेरी आवाज आप सबको सुनाई दे रहे, ऐसी उम्मीद करती हूँ। हाँ, प्रभु के नाम की महिमा हो। आज इस बहनों के मीटिंग में प्रभु के वचन से कुछ बोलने के लिए, प्रभु के वचन से बांटने के लिए प्रभु ने मुझे एक बार और अवसर प्रदान किया। मैं उस प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और सिस्टर मर्सी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं वचन से कुछ आपको बोलूं, लेकिन प्रभु की महिमा के लिए जो इस विषय के ऊपर जो पिछले दिनों में मैं मनन कर रही थी और अभी तक के मेरे जीवन में और मेरा आत्मिक जीवन में, मसीह जीवन में जो भी मैंने सीखा है, प्रभु ने मुझे सिखाया है और मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया है, उन बातों के मुताबिक कुछ बातें इस विषय के ऊपर भी प्रभु ने मुझे सिखाया है और वो आप लोगों के साथ में बांटना चाहती हूँ। और इसके लिए प्रभु मेरी सहायता करें और आप लोग प्रार्थना के साथ बैठे। इस धीरज में अनुग्रह यानी ग्रेस इन एंड्योरेंस के बारे में जानने से पहले हम इस अनुग्रह क्या है और ये कहाँ से हमें मिलती है और जीवन में इस अनुग्रह की क्या आवश्यकता है, क्या विशेषताएं हैं इस अनुग्रह की, इन सभी बातों में हम थोड़ा सा देखते हैं। और जब हम अनुग्रह की बात करते हैं, हम उस ईश्वरीय अनुग्रह यानी डिवाइन ग्रेस के बारे में हम बात करते हैं, जो त्रिएक परमेश्वर के ओर से जो हमें मिलता है। और अनुग्रह शब्द इस हमारी बाइबल में 171 बार हम देखते हैं और इस शब्द के अनुग्रह के जगह
कभी कहीं कहीं दया या कृपा का भी उपयोग करते हुए हम पाते हैं। तो हमें ईश्वर की ओर से ये मिलती है। और क्या हम सभी को मिलते हैं क्या अविश्वासियों को भी मिलते हैं क्या? सभी को मिलते हैं। लगभग सारे धर्म के लोग इस चीज को मानते हैं, इस अनुग्रह के बारे में वे भी जानते हैं। कभी कभी हम अविश्वासियों को भी कहते हुए सुनते हैं कि हाँ, भगवान की दया से या भगवान के अनुग्रह से हम बच गए, या भगवान की दया से हमको ये कार्य प्राप्ति हुआ है। तो ऐसे हम लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति ही उस अनुग्रह के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं, अपने जीवन में उसका महसूस कर सकते हैं, उसके आवश्यकताओं के महत्व जान पाते हैं। तो हम इसको डिक्शनरी मीनिंग हम यदि देखते हैं तो उसमें हम ये पाते हैं कि अनुग्रह जीवित परमेश्वर की ओर से पापियों के उद्धार के लिए उनका अकारण उपकार, यानी बिना कोई शर्त के, बिना कोई कारण के, मुफ्त में जो प्राप्त होने वाला और आशीषों की इनायत है। तो हम इसको ऐसे डिक्शनरी में हम मीनिंग पाते हैं। और हम हमारे बाइबल में इसके बारे में जो परिभाषा लिखा है, ये अनुग्रह क्या है, ये समझने के लिए सबसे अच्छा परिभाषा हम पाते हैं इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 4 से हम पढ़ेंगे। थोड़ा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8वां पद में है, लेकिन 4 से हम पढ़ते हैं। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, पर परमेश्वर का दान है, और ना कामों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हम इन काफी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है, लेकिन इन पदों को बार बार पढ़ने से, बार बार इसके बारे में सोचने से हम उस अनुग्रह के बारे में कई बातों को हम समझ पाते हैं। तो उसमें पहला है निवारक अनुग्रह, यानी कि प्रिवीनिएंट अनुग्रह। जैसे हमने पढ़ा है, जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए दुनिया की उत्पत्ति के पहले से, उसके पूर्व कृपा से जो मनुष्य के लिए जो योजनाएं बनाई, उस वक्त जो उन्होंने मनुष्य के लिए सोचा है, इस अनुग्रह को हम प्रिवीनिएंट ग्रेस, यानी ईश्वर की पूर्व कृपा, जिसके फल स्वरूप व्यक्ति का हृदय निष्पाप हो जाता है और वह प्रायश्चित के लिए तत्पर हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? एक पापी व्यक्ति को उसका पापों से उसको छुटकारे के लिए एक उद्धारकर्ता का आवश्यकता उसके जीवन में महसूस कराने वाला उस अनुग्रह को हम इस प्रिवीनिएंट ग्रेस से समझते हैं। इसके बारे में हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय 23 में भी हम देख पाते हैं, और पतरस की पहली पत्री 1-2 में भी हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं एक न्यायोचित अनुग्रह के बारे में। न्यायोचित अनुग्रह यानी जस्टिफाइंग ग्रेस, ये हम रोमियो की किताब पत्री 3:24 में और तीतुस की पत्री 3:7 में भी हम देख पाते हैं। एक व्यक्ति जब उद्धार पाता है पवित्र आत्मा की दया से, आत्मा की सहायता से, यानी उसको अपना पापों का अनुताप होता है, और वह प्रभु को उद्धारकर्ता मानकर जब पापों की माफी का निश्चय, हमारे पापों के माफी का निश्चय जब हमारे दिल में प्रभु देता है, उसको इस न्यायोचित अनुग्रह से हम समझ पाते हैं। ये अनुग्रह के कारण हम उद्धार पाते हैं। हमको ये निश्चय मिलता है कि हमारे पापों के छुटकारा हुआ है, पापों की माफी हुई है। तो हम ये जस्टिफाइंग ग्रेस से हम सीख पाते हैं।
और अगला हम देखते हैं पवित्र कारणीय अनुग्रह। तो पवित्र कारणीय अनुग्रह एक उद्धार पाए व्यक्ति परमेश्वर का भय मानकर उसके बताए हुए मार्गों पे चलकर एक पवित्र जीवन बिताने का कृपा जो प्राप्त होता है वो इस अनुग्रह के द्वारा ही प्राप्त होता है, यानी पवित्र कारणीय अनुग्रह। इसके बारे में हम पहली थिस्सलुनीकियों 5:23 में भी पढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं गॉड्स चर्चेस, जो के बारे में बात करते हैं, हम इस चर्च के बारे में बात करते हैं जो आगोल है, वो यूनिवर्सल चर्च। एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति बपतिस्मा लेकर एक कलीसिया के साथ जुड़ जाता है और उसको वो अपने भक्तों के साथ संगति करके प्रभु भोज में भाग लेकर एक पवित्र जीवन बिता के बिताने के लिए कोशिश करता है और पवित्र जीवन बिताते हैं और औरों को भी उस संगति में लेके आते हैं, संगति में लेके आने का प्रयास करते हैं। इन सारे प्रक्रिया के दौरान जो परमेश्वर की ओर से जो अनुग्रह हमें मिलता है उस चर्च को मिलता है, और उस चर्च को यानी उस आगोल चर्च को प्रभु के दुल्हन के रूप में हम मानते हैं। उसके दुल्हन बनने का अधिकार इस अनुग्रह से है हमें मिलते हैं। फिर हम देखते हैं पवित्र आत्मा का अनुग्रह। पवित्र आत्मा के अनुग्रह से ही हम उद्धार पाते हैं, लेकिन वो उसका फल जो गलातियों में बोला गया है 5:22 में, वो फल एक वचन में बोला गया है। फल एक हो लेकिन उनके गुण, उसमें गुण 9 है। तो ये 9 गुणों को हमारे जीवन में हम कैसे लाएं, हम कैसे उस सारे गुणों को प्राप्त करें, इसके दौरान जो हमें मिलते हैं, हम उस तभी मिलते हैं। तो उसके दौरान जो हमें अनुग्रह मिलते हैं वो पवित्र आत्मा का द्वारा हमें मिलते हैं। और फिर हम ये देख पाते हैं धारणीय अनुग्रह, यानी कि सस्टेनिंग ग्रेस, जो हमारे इस जीवन में हमें बनाए रखते हैं। तो हम इस ग्रेस के बारे में हम आज का विषय है हमारा धीरज में अनुग्रह, अपने आप को बनाए रखने का। इस दुनिया में जब हम जीते हैं एक मसीह होके एक सफलतापूर्वक जीवन बिताने का, पवित्र जीवन बिताने का हम कोशिश में रहते हैं, और इसके दौरान हमें इस अनुग्रह हमें प्राप्त होती है, ये सस्टेनिंग ग्रेस। तो बहनों, ये सारी बातें हम इन बातों से हम सीखते हैं। तो हमारे आज का विषय में हम आते हैं धीरज में अनुग्रह। हम कैसे अपने आप को बनाए रखें। तो हमारे इसमें भजन संहिताकार कहते हैं, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, कभी भी टलने ना देगा। तो ये अनुग्रह और ये प्रभु का वायदा है हमारे साथ। हमारे इस जीवन के कष्ट, क्लेश, बीमारी, महामारी, जो भी हमारे परिस्थितियों से जब हम गुजरते हैं, तभी हम जान पाते इस प्रभु के उस महान जो योजना के बारे में, महान करुणा के बारे में, कृपा के बारे में, अनुग्रह के बारे में, तभी हम जान पाते जब हमारे जीवन में क्लेश, कष्ट ये सब होते हैं। यदि हमारे जीवन में सुखी सुख होता है तो हम परमेश्वर से दूर जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि प्रेरित पौलुस वो कहता है उसके रोमियो की पत्री 5:3-4 में कहता है, हम क्लेश में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। तो बहनों, हमारे जीवन में जो भी आते हैं, प्रभु को उसका ध्यान है और प्रभु अपना अनुग्रह हमारे ऊपर बरसाता है। समय समय पर हमको उनका अनुग्रह मिलती है और कृपा हमें अनुग्रहित करते हैं, आशीष करते हैं। तो हम कुछ ऐसे भक्त जनों के जीवन से हम कुछ बातें ऐसे सीखेंगे जिनके जीवन में ऐसी चुनौतियां आई, कष्ट आए, क्लेश आए, और अलग अलग परिस्थितियों से उनके ये धीरज रखने के वजह से उनके जीवन में प्रभु अनुग्रह देता है। ऐसे कुछ बातों को हम देखते हैं। इनके पृष्ठभूमि में मैं नहीं जाना चाहती क्योंकि हमको ऑलरेडी मालूम है। तो उसमें पहला है यहोशू ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रभु परमेश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा रख के आगे बढ़े हैं। और हम जानते हैं कनान देश के जो जासूसी करने गए थे, जब सब इजरायलियों ने
प्रभु के उस शक्ति को, उन महान जो अनुग्रह को उसको नजरअंदाज किया। केवल यहोशू और कालेब के साथ बोला कि इतना ध्यान रखो कि यहोवा के विरुद्ध में बलवा ना। ये गिनतियों की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, बलवा नहीं करना। हम हमारे जीवन में बलवा करते हैं क्या? हमारे जीवन में जो हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर मिलते नहीं है और जो भी हमने योजनाएं बनाए उसको आगे बढ़ते हुए दिखते नहीं है, तो हम परमेश्वर से सवाल करने लगते हैं क्यों? तो हम एक बलवा करने का एक एटीट्यूड हमें हमारे जीवन में पैदा होता है। तो ऐसे नहीं करके, या जैसे यहोशू ने किया, पूर्ण भरोसा, उनका पूर्ण भरोसा था कि जो परमेश्वर ने जो वायदा किया उस कनान देश उनके हाथ में देंगे, वो प्रवेश करेंगे। ये दृढ़ निश्चय उनके हाथ, उनके मन में था। तो हमारे मन में भी एक दृढ़ निश्चय हो कि जो भी हमारे जो परिस्थिति है उसको पार कराने के लिए, उसको उसमें जय पाने के लिए प्रभु हमें उनका अनुग्रह देता है और हमें उसके दौरान धीरज मिलती है। तो फिर हम देखते हैं हन्ना के बारे में। हन्ना के हम जानते हैं, इन सबकी सभी का इतिहास हम जानते हैं। केवल मैं उन्हीं को लिया है जिनके जो सीख हमें मिलती है, जो हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए, हमारे मसीह जीवन में हम उपयोग में जो ला सके, केवल उन्हीं बातों को मैंने लिया है। तो अगला हमारा हन्ना के जीवन से है। हन्ना के जीवन से हम ये देखते हैं उनकी प्रतियोगी यानी पनीना के विरुद्ध में पेनिना ने कई उसको भला बुरा बोला, लेकिन उनको वापस उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हम देखते हैं। हाँ, जो भी उनके मन की व्यथा है वो सीधे जाके परमेश्वर के सम्मुख में रखती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, और उसकी वजह से उनको प्रभु उनके जीवन में आशीष देते हैं। तो अनुग्रह देते हैं, और अनुग्रह देने के बाद उसने जो प्रतिज्ञा किया है प्रभु के सामने कि मैं जीवन भर निभाऊंगी। तो हमारे जीवन में भी जो भी हमारे मन की व्यथा है, जो भी हमारे मन की बात है, हम दूसरों को दोष देने के बजाय हम प्रभु के सम्मुख में सीधे जाके उनके पास उनके सामने हम हमारे दिलों को खोल के रखें और हमारे मन की व्यथा और मन की बातों को प्रभु के सम्मुख में हम बांटे, तो प्रभु निश्चय उनके अनुग्रह हमारे ऊपर देंगे और उस परिस्थिति से गुजरने के लिए और धीरज रखने के लिए हमारे जीवन में प्रभु कार्य करते हैं। फिर हम देखते हैं नेहमिया के बारे में। हम ये देखते हैं, he set the past things right, यानी कि वो दीवार बनाने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किया हम जानते हैं। जो इजरायली लोग बेबीलोन साम्राज्य की गुलामी किए, उस वक्त उनको कई कष्ट झेलना पड़ा, लेकिन नेहमिया के नेतृत्व में उन्होंने इजरायलियों को पब्लिकली सबके सामने ये भरोसा दिलाया, हौसला बढ़ाया उनका, तुम लोग अपने पापों से फिरो और वापस उनको हम देखते हैं उनको पश्चाताप करवा के उनके नेतृत्व में कैसे उन्होंने दीवार बनाया और कैसे उनको रीइंस्टेट किया हमने देखा। तो हमारे जीवन में भी हम हमारे पिछले दिनों में यदि हमने कोई गुनाह किया हो, कोई पाप किया हो, ऐसा कोई भी प्रभु के विरोध में, हमारे सोच में, हमारे मन में, हमारे बोलचाल में, चाल चलन में, ऐसा कोई भी प्रभु के विरुद्ध हम कोई कार्य किए हो, वो प्रभु के सम्मुख में आके हमको उनको मानना है। हमको मानकर उसके लिए हमको माफी लेना है प्रभु से। तभी हमारे जो भी जहाँ से हम गिरे हैं या जहाँ से हम दूर हटे हैं, ये आत्मिक रूप से भी हम दूर हटे हो, तो हमें पुनः वापस स्थापित करेंगे, उस हालत में लेके आएंगे ताकि हम प्रभु में हमारे आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़े। तो हम ये देखते हैं निनवे के जीवन में केवल उन्होंने दीवार बना के ऐसे छोड़ा नहीं, उन्होंने उनके हर एक द्वार में पहरेदार को भी उन्होंने खड़ा किया। तो हम भी हमारे जीवन में जो आत्मिक उन्नति हमने अभी तक प्राप्त किया है, उस स्थिति से हम गिरने से हम अपने आप को बचाएं, क्योंकि हमारे इस दुनिया की बातें हैं, शैतान के नाना परीक्षाएं हैं, जो हमारे शरीर की लालसाएं हैं, ये सब हमको प्रभु से दूर करने की कोशिश में हमेशा बने रहते हैं। लेकिन उनसे जय पाकर, हमारे जीवन में धीरज लाकर प्रभु के अनुग्रह के लिए हम मांगते हैं, तो प्रभु जरूर हमें देंगे। ये हम इसके लिए निम्न के जीवन में हम समझ पाते। फिर हम देखते हैं अय्यूब के बारे में। अय्यूब के बारे में सब कुछ नष्ट हो गया और सब नुकसान हो गया, यहाँ तक कि उसकी पत्नी और दोस्तों ने उनको बड़ा बुला कहकर बोला है कि तुम अपने परमेश्वर को त्याग दो, तो क्या फायदा है ऐसे रहने से। ऐसी बातें उनके मुंह से निकली। लेकिन अय्यूब
उनके जो उनकी पत्नी से ये कहता है कि यदि हम सुख पाते हैं क्या दुख नहीं पा सकते हैं। तो हमें सुखी सुख हम पाते हैं तो हम परमेश्वर से दूर होते हैं प्रियो। लेकिन हमारे जीवन में यदि कष्ट दुख और कष्ट रोदन जो भी आते हैं हम परमेश्वर के नजदीक जाते हैं। ऐसे प्रभु चाहते हैं नजदीक जाए, उनकी उन गुणों को हम ज्यादा से ज्यादा हमारे जीवन में महसूस करते हुए हम आगे जीवन बिताए। ये प्रभु चाहते हैं, इसी में प्रभु की प्रसन्नता होती है। तो अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं और कितने निश्चय के साथ वो बोलता है कि मेरे छुड़ाने वाला जीवित है, मुझे निश्चय है मेरे छुड़ाने वाला जीवित है और मैं अपनी आंखों से उनको देखूंगा। क्या हमारे जीवन में ये निश्चय है? क्या हमारे जो हमारे साथ हमेशा हमारे साथ बनी रहते हैं उनको निश्चय हम एक दिन देखेंगे। इस सारी परिस्थिति, ये जो कष्ट है, ये जो भी क्लेश है, जो दिया है उसको प्रभु बदल डालेंगे एक दिन और हम हमेशा उनके साथ में हम जिएंगे। ये प्रतीक्षा में हम रहते हैं। तो प्रभु ये अनुग्रह हमें देता है, हमें धीरज भी उसके दौरान हमें सिखाते हैं। फिर हम देखते हैं प्रेरित पौलुस के जीवन से हम ये सीखते हैं कि उनकी नम्रता, वो शाऊल से कैसे पौलुस बने हम सब जानते हैं। तो उसके दौरान उसको जो अनुग्रह मिला है उनके जीवन में भी उनकी नम्रता हम देखते हैं। वो कहता है कि मेरे शरीर में ऐसी कोई अच्छी चीज है ही नहीं जिससे मैं घमंड करूं। जो मैं अच्छा करना चाहता हूँ वो मैं बुराई करता हूँ, जो बुरा चीज नहीं करना चाहते वो वही करते हैं। तो क्या हमारी स्थिति ऐसे नहीं है प्रियो कि हमारे जीवन में भी हम जो नहीं करना चाहते हम कर डालते हैं, हम उसी को कर डालते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसा आता है, गलतियां होती है, मनुष्य है, हमारे मनुष्य है, गलतियां आती है, लेकिन हम उसी स्थिति में ना रहकर उसके ऊपर हमको जय पाना है और उस जय पाने के लिए अनुग्रह हमें प्रभु देता है। और अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं ऐसे करने से उनके बाद की जीवन कितना दुगुना ब्लेसिंग्स प्रभु की ओर से उनको मिलता है। हमारे जीवन में भी ऐसे करने से हमको प्रभु अनुग्रह देता है और आने वाले जीवन में हमको उनके आशीष से हमें भर देंगे। तो हम ये देखा। फिर उसने आपकी उनकी प्रभु परमेश्वर की जो इच्छा है उसके जीवन में उसको उसने पूरे की। उसकी शारीरिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। हमने देखा है कि उन्होंने अपनी शारीरिक स्थिति को जो पीड़ा है उसको दूर करने के लिए प्रभु के सन्मुख में उन्होंने उसके लिए मांगा, प्रार्थना की, लेकिन प्रभु ने बोला मेरे अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और उसके अनुग्रह की वजह से उन अनुग्रह प्रभु ने उनको दिया और उसके शक्ति में उसने जगह जगह प्रचार किया, जगह जगह में क्रिश्चियन की स्थापना की और 4 मिशनरी यात्रा उन्होंने किया और बंदी गृह में भी बैठकर उन्होंने पत्रियां लिखी। कितना अनुग्रहित परमेश्वर है, कितना अनुग्रह परमेश्वर उन्हें दिया है और ये सब कुछ वो कर सके। और उनकी इच्छा प्रभु परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन में पूरी हुई। तो वो अंतिम दिनों में ये कहता है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी और मेरी विश्वास की रखवाली की और जीवन वो जो मुकुट, जो धार्मिकता का मुकुट मेरे लिए रखा है। क्या हमारे जीवन में ये निश्चय है कि एक दिन हम हमारे उस जीवन साथी को, हमारे प्रभु को, हमारे सब कुछ जो है उनको हम एक दिन देखेंगे और हम उस मुकुट पाएंगे? क्या हमारे जीवन में ये निश्चय है? यदि ऐसा कोई व्यक्ति मुझे सुन रहे हो कि जिसके जीवन में इस निश्चय नहीं है, तो आपके जीवन में भी प्रभु निश्चय लाएंगे, जरूर लाएंगे। इसके लिए हमको प्रयत्न करना है, हमको उनके अनुग्रह के लिए मांगना है। और इन सब से हम देखते हैं से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह है एक सच्चा उदाहरण। ये सच्चा और अच्छा उदाहरण हम इन सभी से हम पाते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह। उन्होंने जो उनके जन्म से लेके उनके रहे, हम इब्रानियों में ये पढ़ते हैं क्या 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 मनचा है व्यवहार किया उनके साथ। हमको उसका वर्णन अभी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम हमारे जीवन में उनको जाना है और हमको मालूम है। लेकिन इब्रानियों की पत्री में से एक पद में पढ़ना चाहती हूँ। इब्रानियों की पत्री उसके 14 अध्याय 4 के 15। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाएं बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए
जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करते हैं। तो कितना अनुग्रहित वचन प्रभु ने हमको दिया है। कभी भी समय के कोई पाबंदी नहीं है, कभी भी दिन हो रात हो कभी भी हो, उनके सामने जाके उस अनुग्रह के सिंहासन में जाके हमारे जो भी बातें हैं, हम जो कुछ भी इस दुनिया में हम सह रहे हैं, उस बातों को प्रभु के सामने हम रह सकते हैं। तभी प्रभु अपना अनुग्रह और उस धीरज हमारे जीवन में प्रभु की ओर से हम प्राप्त कर सकते हैं। और 12 में लिखा है, 12 के 1-2 में लिखा है कि आओ हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें में दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके तो उसका दुख सहा और परमेश्वर का सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठे। जब हम पहले इफिसियों में पढ़ा, हमारे उस स्वर्गीय आशीषों से हमें भरपूर किया, उस स्वर्गीय स्थान में हमें बिठाया और हमारे इनके क्रूस के मृत्यु सहने की वजह से, मृत्यु उन्होंने पूरा सहा, उनको सहने के लिए शक्ति कहाँ से मिली? उनके पिता परमेश्वर से की ओर से मिली। उनके अनुग्रह उनके ऊपर था, इसलिए उन्हें तीसरे दिन उन्होंने उनको जिलाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। हमको भी उनके साथ जब हम उद्धार पाते हैं, इस अनुग्रह प्रभु हमें देता है मुफ्त में। और हमको ये उस दुख जो उसने सहा है, उस पूरा सहा, मृत्यु को आस्वादन किया, लिखा है, चख लिया, हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए और मेरा और आपका। जो भी उद्धार पाते हैं उन सभी का नाम उस जीवन के पुस्तक में स्वर्ग में लिखा है। कितना महत्वपूर्ण बात है और कितनी खुशी की बात है। इससे बढ़कर खुशी हमारे जीवन में क्या है? चाहे हम इस जीवन में हम कुछ भी सहे, जो भी सहे, उस परमेश्वर के उस अनंतता के साथ जो हमारे रहने का जो हम वास करेंगे, उस चिंता हमारे जीवन में, ये आशा हमारे जीवन में उत्पन्न होती है प्रभु के अनुग्रह से। तो हम आने वाले दिनों में इस प्रभु के लिए हम जिए, एक अनुग्रहित जीवन हमें जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। और विश्वास हमारा पहला पड़ाव है, और विश्वास हम देखते हैं पहला पड़ाव है। और पतरस की पत्री 2 अध्याय में हम ये पढ़ते हैं, विश्वास के साथ सद्गुण जोड़ो और सद्गुण से समझ से संयम से धीरज और धीरज से भक्ति और भाईचारा की प्रीति, प्रेम। ये सारे गुण हमारे जीवन में इसके दौरान, ये कष्ट सहने के दौरान, ये हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति प्रभु देता है उसके दौरान ये इच्छा पूरी हो जाती है और हम इसके प्रयास में हमेशा बने रहते हैं। और प्रभु के अनुग्रह भी और परमेश्वर का प्रेम भी हमारे साथ बने रहते हैं। और पवित्र आत्मा की सहायता से हम ये सारी बातें हमारे जीवन में हम ला सकते हैं। इसके लिए प्रभु हमारी सहायता करे। ऐसे करने से हमारे बुलाए जाने और हमारे चुने हुए जाने का हमको सिद्ध करना है, भली भांति यत्न करना है। इसके लिए हम विश्वास, हमें उद्धार के लिए जो मिला है वो फ्री में मिला है, दान के रूप में मिला है। लेकिन बाकी जो हमारे जीवन में जोड़ना है, जो विश्वास, सद्गुण है, संयम है, समझ है, धीरज है, ये सब हमको इस विश्वास के साथ जोड़ते जाना है। और उस प्रयास में हम लगे रहते हैं तो प्रभु हमारी सहायता करते हैं। और एक विश्वास में एक फलवंत जीवन, कभी कभी हम और अधिकाई से फल लाने के लिए भी प्रभु हमारे जीवन में इन कष्टों को लाते, क्लेशों को लाते हैं। तो उसमें हमको खरा निकलना है और उस आशा में हमको बनी रहना है। हमारे शेष काल, जो भी जितने समय हमें देता है, प्रभु के उस अनुग्रह से हमारे जीवन एक फल देने लायक हो, एक फलवंत रूप से और एक जयवंत रूप से हमारे मसीह जीवन जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। हमारे आत्मा का उद्धार हुआ है, लेकिन शरीर का उद्धार उस तब होगा जो प्रभु के आगमन पे होगा। तो इसके लिए हम प्रतीक्षा करते हैं। तो बहनों, जो भी हमारे जीवन में आते हैं, प्रभु को उसका ध्यान है। लेकिन प्रभु पवित्र परमेश्वर है। उनके धार्मिकता के अनुसार हमारे प्रेम जरूर है, लेकिन धार्मिकता के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करते हैं। हमारे सोच में, हमारे मन के विचारों में, हमारे बोलचाल में, हमारे चाल चल में, सब पे प्रभु का ध्यान है। तो इसलिए हम कितने भाई और भक्ति के साथ हमको जीवन बिताना है। ये ऐसे एक जीवन बिताने के लिए प्रभु आने वाले दिनों में हमारे सहायता करे। मेरे समय थोड़ा सा ज्यादा हो गए, मैं भी आपको चाहती हूँ। सबको जय मसीह की। धन्यवाद सिस्टर, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हमें
धीरज में अनुग्रह, इस शीर्षक के आधार पर कुछ बातों को सीखने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। उसी दिन से प्रभु इस अनुग्रह हमारे साथ में, उस अनुग्रह के साथ रहने के लिए प्रभु हमारी सहायता करता है। एक पवित्रता का जीवन बिताने के लिए प्रभु के अनुग्रह के बिना हमें जी नहीं सकता है। इसके लिए इस अनुग्रह हमारी सहायता करते हैं। परमेश्वर के वचन से कई भक्तों के उदाहरण के द्वारा सिस्टर ने हमें समझाया विषम परिस्थिति में किस प्रकार उन लोगों ने धीरज में बने रहा। तो सभी उदाहरण हमारे जीवन में भी आगामी दिनों में हमारे प्रायोगिक जीवन में उतारने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। जो वचन आज हमने सुना है उसके आधार पर धीरज में बने रहने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। वो हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर से अनुग्रह पाने के लिए उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाना है। हमारे आवश्यकता के समय वो प्रभु हमारी हमें अनुग्रह प्रदान करते हैं। ये धीरज परमेश्वर का आत्मा का एक फल है और यह एक गुण है। तो हमने अभी पत्रस की पत्री से हमने सुना, वो एक गुण है। उस धीरज में हमें विषम परिस्थिति के समय में भी धीरज में बने रहने के लिए प्रभु की अनुग्रह हमें चाहिए। इसके लिए हमें बहुत प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रार्थना के बिना हमें ये अनुग्रह नहीं मिलते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे। इस सुने हुए वचन के आधार पर आगामी दिनों में जीने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। इस सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर ग्रेस शामिल हनुमानगढ़ अभी प्रार्थना में अगुवाई करेगी। प्रार्थना करेंगे। हमारा स्वर्गीय महान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु हमें अलग अलग जगहों में बैठकर आपका वचन सुनने के लिए आपने मदद किया। हम धन्यवाद करते हैं। बहन सुसन सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद में सुनाए हुए वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपके अनुग्रह से हमें हमारे वक्त आपका अनुग्रह को हम अनुभव करते हैं प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस बात को एक बार और हमें समझने के लिए, सुनने के लिए आपने मौका दिया। हम धन्यवाद करते हैं। इस संसार के लोग इस अनुग्रह को समझ सकते हैं, लेकिन प्रभु आपने हमें सहायता किया। हम हमें हर एक को इस लेके आया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। तो जी हमारा ताकत से, हमारा कोई गुण से हम नहीं जीवन बिता है प्रभु। आपका अनुग्रह हमें हर रोज मिलते हैं। हमारा संकट के समय, हमारा विषम परिस्थितियों में प्रभु आपका, हमारा क्लेशों में प्रभु जी हमें ताकत मिलती है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं आपका इस सुंदर वचन के लिए। हमारे जीवन इस बात समझते हैं, इस बात को लोगों को दिखाए हुए से हम जी रहे हैं। इस बात को समझाने के लिए हम सहायता करना प्रभु। बहन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वचन आपने दिया है, उसके मुंह में आपने दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस वचन में और आगे बढ़ने में और लोगों को समझाने में भी बहन गवाही सुनने का अवसर प्रभु आज भी हमें एक बहन के द्वारा अपनी गवाही सुनने का अवसर प्रभु ने दिया है। इसके लिए मैं सिस्टर रानी थॉमस को स्वागत करती हूँ। सिस्टर को प्रभु ने किस प्रकार ये दिनों में सिस्टर को, सिस्टर के परिवार को किस प्रकार प्रभु ने चलाया, इसके बारे में प्रभु हमें सुनाएंगे। हम सभी लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। सिस्टर रानी सबको जय मसीह की, यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार कहती हूँ। गवाही से पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। भजन संगीता 103 का 1 to 4, 1 से लेके 4 तक। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी उपकार को न भूलना। और तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता
और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। गवाही बोलने से पहले मैं जो सूचना दी, जो वचन दिया, उसके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उनकी वचन सुन के मैं भी यही कहना चाहती हूँ प्रेरित पौलुस के साथ कि मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ। उस परमेश्वर के अनुग्रह के कारण मैं आप लोगों के सामने अभी बैठी हूँ। तो करीब करीब एक राउंड फिगर बोला तो 50 साल की गवाही है, तो 10 दिन में खत्म करना मुश्किल है। तो इसलिए जीवन में एक दो बातें मैं शेयर करके अगर परमेश्वर अवसर देता तो बाकी आगे बोलूंगी। तो मेरा नाम मैं सबसे पहले बोलना चाहती हूँ। मेरा नाम पापा मम्मी ने रेनी दिया है, RENI रेनी लिखा, लेकिन एक स्कूल कोर्स करके दूसरा स्कूल गया तो TC में थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक आ गया, RENI के बदले RANI रानी हो गया, तो रेनी से रानी हो गया। वैसे अभी मेरा नाम रानी चल रहा है, लेकिन मूल रूप से मेरा नाम रेनी है। मेरे को भी वही पसंद है, लेकिन लोग मुझसे रानी नाम से जाना जाते हैं। मेरा नाम एक साधारण से ही साधारण एक नामधारी मसीह परिवार में हुआ। मेरा पापा मम्मी किसान खेती बाड़ी करते थे। तो कुछ सेंसिटिव बात है, लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ इसलिए कि मैं चाहती हूँ परमेश्वर ने जो अनुभव से गुजरने दिया वो कुछ ना कुछ उद्देश्य से होते हैं, तो इसलिए मैं भी कुछ सेंसिटिव बातें बोलना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। मेरी मम्मी अपने शादी से पहले बहुत बीमार थी, लेकिन तो उनकी शादी मेरे पापा के साथ हुआ। शादी से पहले ही मेरे मम्मी का 2 ऑपरेशन हुआ था पेट में। तो मेरा पापा शादी के बाद सोचा था कि कोई बच्चा नहीं होगा करके, लेकिन पहले साल में 2 बेटे को परमेश्वर ने दिया। जैसे उन लोग मेरे भैया लोगों को 1 साल हुआ तब मम्मी फिर से कंसीव हुआ, मुझे कंसीव हुआ था। तब तक मम्मी का तबीयत बहुत बिगड़ी थी, बहुत बीमार थी। तो मेरे को जब 7 महीने की थी, मैं 7 महीने का उम्र में थी, तब मम्मी 33 kg थी, मैं 10 kg। तो आपको इमेजिन कर सकते हैं कि मेरी मम्मी की जो हेल्थ है कितना कमजोर थी। तो ये मुझे मम्मी गर्भवती हुई तो मेरी मम्मी नहीं चाहती कि एक बच्चा हो जाए, कि वो ऑलरेडी 2 लड़के हैं, बदमाश है, 2 जुड़वे हैं, उन लोगों को पालना, और मम्मी की हेल्थ बहुत बुरी कंडीशन में थी। तो पापा मैंने डिसाइड किया कि इस बच्ची को गर्भपात करें। तो लोग लेके गया हॉस्पिटल में एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास। वो बाद में मेरा भी गायनेकोलॉजिस्ट बनी, लेकिन वो आंटी ने, वो विश्वासी आंटी थी, वो आंटी ने इन लोगों को समझाया कि बच्चा तंदुरुस्त के अंदर कोई कमजोर नहीं है, और ऑलरेडी 2 बच्चे हैं आपको, तो कुछ महीने की परेशानी है, उसके बाद उन लोगों के साथ बच्चा बढ़ेंगे, आप ऐसा काम ना करें करके। वो विश्वासी डॉक्टर थी, इसलिए उन्होंने मेरे पापा मम्मी को समझा के मना के भेज दिया। तो फिर मैं जरूर एक बर्डन थी, मैं एक अनवांटेड चाइल्ड थी मेरे पापा मम्मी को, लेकिन ये परमेश्वर की योजना में थे। ये सारे बातें में पैदा होने से पहले ही मेरा माँ की कोख में सड़ने का अनुमति नहीं देते हुए आज भी आप लोगों के सामने खड़े होने का एक योजना परमेश्वर बनाए थे। इसलिए परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से मुझे बचा के रखा। आज भी तो उस परमेश्वर के अनुग्रह से मैं हूँ, उसके लिए मैं उस परमेश्वर को स्तुति धन्यवाद देती हूँ। और मेरे बाद और एक बहन भी है, तो हम लोग 4 भाई बहन है, 2 बड़े भाई और छोटी बहन भी। तो फिर मैं क्लास 5th में पढ़ रही थी, तो मेरी पापा 4th में पढ़ रही, पापा विश्वास में आए, मैं 5th में पढ़ती थी। मेरी पापा ने मुझे उद्धार की सुसमाचार सुनाया। मेरी पापा ने मुझे यीशु मसीह के उद्धार में मेरे हाथ पकड़ कर लेकर आया। मेरे पापा बहुत ही आज भी उस परमेश्वर के लिए जिसको पहला प्रेम में देखता तो मेरी पापा में देखती हूँ। पिछले हफ्ते में भी मेरे पापा दौड़ के किसी बहन के पास जाके उद्धार का सुसमाचार सुनाया। तुरंत मेरे को कॉल किया, बेटा पापा ने वहां गए था, सुसमाचार सुनाया था,
उस बहन उद्धार पाई। मतलब ऐसे एक झील और परमेश्वर से प्रेम करने वाला एक व्यक्ति थे, इसलिए हम सब उस प्रभु में बढ़ने का अनुग्रह प्रभु ने दिया। तो बड़ी हो गई तो मैंने प्रभु ने अनुग्रह दिया, मैंने भी एमकॉम तक पढ़ाई की। तो पढ़ाई के बाद कुछ लोग जानते होंगे, नहीं मालूम, तमिलनाडु में क्रिश्चियन फेलोशिप हॉस्पिटल थे ओडनचित्रा, वहाँ पे मैं अकाउंट्स में ऑफिस में काम कर रही थी। तब मैं सारी बात नहीं बोल रही, कुछ कुछ बातें बोल के समाप्त करूंगी, समय कम है। तो जब समय हो जाएगा आगे वीडियो में आ जाइएगा। तो मैं उस समय 1996 में मेरा ये प्रपोजल है, जिनके साथ प्रपोजल किसी अंकल ने इनसे बोले, तब ये बोले कि मेरा जॉब तो एकदम परमानेंट जॉब नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा समय के बाद कंसिडर करूंगा। फिर से सेम प्रपोजल 99 में आया। तो 99 में प्रपोजल आया, तब ये मेरे हस्बैंड तो वो भी एक नामधारी मसीह परिवार से है। वो जब अपना 12th के बाद कैलिकट में इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रही थी, कर रहे थे, तब विद्यार्थियों के बीच में सेवा करने वाला यू के माध्यम से उन्होंने प्रभु में आया। और 93 में तो 99 में प्रपोजल आया इनके पास। तो उन्होंने क्या किया, परिवार में सब लोग अगेंस्ट थे, सब नामधारी परिवार है। और फिर पढ़ाई के बाद भिलाई में आया, तो भिलाई ब्रदरन असेंबली से जुड़े हुए थे। तो इन्होंने शादी का प्रपोजल आया, तो उन्होंने मैं जब हॉस्पिटल में काम कर रही थी, उनकी फ्रेंड के फ्रेंड वहाँ डॉक्टर थे, मुझे ये सब बातें नहीं मालूम था, बाद में पता चला। तो उन्होंने उस डॉक्टर को चिट्ठी लिख के मेरे बारे में, अपने बारे में सारे जानकारी ले, कोई भी बात छिपा नहीं था, पूरे बातें अपने परिवार के सारे विषय उस चिट्ठी में लिखकर मेरे बारे में उससे पूछताछ करते रहे। तो उस डॉक्टर परिवार ने मेरे पास आकर ये चिट्ठी लिखा, रानी ऐसे एक प्रपोजल आया तेरे लिए, पढ़ के देख करके बड़ा सा 3-4 पेज का एक लेटर था, क्योंकि कोई भी बातें इन्होंने छिपा नहीं था, सब ट्रांसपेरेंट था। तो मुझे बोला रानी आप प्रार्थना करके डिसाइड करके बताना करके। पढ़ के देखा तो मेरे को खुशी भी हुई, लेकिन डर भी आने लगे, क्योंकि पढ़े लिखा एक लड़का कि ऐसी अकेले खड़े हो गए प्रभु में, प्रभु के लिए। तो लेकिन इतना दूर है, बहुत सारे बातें थी, मेरे को टेंशन भी आने लगा, रोने आया, क्या करूं नहीं मालूम। फिर मैं प्रार्थना करके प्रभु से ये बात बोली, जब तक ये डॉक्टर परिवार फिर से मुझे पूछे तब तक मैं उनसे जाके कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो लोग भी डॉक्टर परिवार है, ऐसे जाने में भी मुझे डर लगते थे। तो फिर कुछ समय के बाद, मैं याद नहीं आती कितना समय लिया, कुछ समय के बाद वो लोग फिर से मुझे मिले, तो मुझे पूछे कि रानी आप क्या बोल रही हैं। तो मैंने बोली सर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं, आप जो करना करिए करके। फिर इस डॉक्टर परिवार ने इनसे बातें किया, तो बात बहुत बढ़ गई। तो पापा मम्मी से बोली, तो पापा मम्मी बोले कि ठीक है लड़का को आने बोलो, मिलके जाएंगे करके। तो इन्होंने बोले कि मैं इस तारीख को आ रही हूँ, 99 अप्रैल में आ रहे बोला। आ रहे बोलने से मेरे को बहुत डर आ गया, बहुत डर आ गया इन द सेंस, मेरे परिवार में, मेरे खानदान में फर्स्ट कॉलेज गोइंग जनरेशन में ही हूँ, मेरे बेटे और कोई कॉलेज तक नहीं गए और केरल से बाहर नहीं गया। तो ये इतना 2000 किलोमीटर दूर से एक शादी का प्रपोजल आ रहा है, कुछ हो गया तो क्या होगा, कौन हमारे लिए ढूंढने के लिए गए, बहुत सारी बातें मेरे मन में आया। तो मेरे मन में मैं खूब रोई प्रभु के उपस्थिति में, प्रभु जी इतना दूर से लड़का के बुला रहे हैं, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो फिर वो क्यों दुख कष्ट उठाए। तो इसलिए मैं एकदम हेल्पलेस था, मैं प्रभु के सामने खूब रोई, खूब प्रार्थना करती, और मैं बोली अपने प्रार्थना में, अकेले थी मेरे कमरे में, मैं बोली प्रभु जी अगर आपकी इच्छा नहीं है तो ये उनको आना न दे, शादी होना न दे, अगर आपकी इच्छा है तो इस शादी को होने दे। लेकिन मैं ऐसी प्रार्थना कर रही थी, मैं बहुत क्लियरली मेरे कान में एक सुंदर सुपरिचित, बहुत ही सुपरिचित एक आवाज मिला कि बेटे अपने मलयालम भाषा में मैं सुनी, मोले നടക്കണമെന്നല്ല നടത്തി തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം। तो शादी होने दे ऐसा ना बोले, ऐसा प्रार्थना ना करे बेटा, शादी करवा के दीजिए ऐसा प्रार्थना करे कर। तो मैं उठा और चारों तरफ देखा, कोई नहीं था कमरे में, मेरे को मालूम था, बहुत स्पष्ट था कि प्रभु ने मुझसे बातें कर रहा। तो मैं सोचने लगी शादी होने ना दे, शादी करवा के दे, तो मतलब हमारे कैपेसिटी में शादी होगा नहीं, किसी ने इनिशिएटिव लेके हमारे लिए शादी करवा के देना पड़ेगा। तो मैं उस विषय के लिए प्रार्थना करी, पापा से भी बोला पापा ऐसी ऐसी बात हुआ मेरे साथ। तो
मिलने के लिए आया, मिलने के आया, मुझसे बातें हुआ। तो मुझसे इसे बोले आखिरी में, रानी अगर हमारी शादी होगी है तो ये नहीं सोचना कि तू एक इंजीनियर को शादी कर रहा है, तो हमेशा ये सोचना कि तू एक सेवक को शादी कर रहा है। तो ऐसी बात वगैरह होके हम लोग, उन्होंने चला गया। चले जाने के बाद कोई अता पता नहीं था क्या उनका निर्णय क्या था। मैं भी उस बात को उतना ये नहीं था, क्योंकि हमेशा पापा को बहुत रेस्पेक्ट है लड़के के ऊपर, क्योंकि इतना पढ़े लिखे लड़का, इसी हम भी सेम सिचुएशन से आया, सारे लोग विरोध में था। तो ऐसी विरोध वाला के बीच में मेरे को तो मेरे पापा एक परिवार है खड़ा हो गया, ये तो अकेला खड़ा हो रहा है। तो इसलिए बहुत रेस्पेक्ट भी था। एक जगह में, एक सेंस में, दूसरे सेंस में इतना दूर 2000 किलोमीटर दूर अपने बेटी को भेजना, वो भी पापा को दुख था। तो इसलिए ज्यादा हमारे तरफ से कोई ड्रीम नहीं था इनके साथ शादी हो जाए करके, क्योंकि इम्पॉसिबल लग रहा था। तो लेकिन इन्होंने अपना टाइम लिया। 15 डेज के बाद मुझे लेके गया। 15 डेज के बाद इन्होंने मुझे कॉल किया हॉस्पिटल में, रानी आप क्या बोल रहे बोले। तो मैं बोली आई एम एट पीस, मेरे को कोई टेंशन नहीं था, आई एम एट पीस ऐसा बोले। तो उन्होंने अपना कंसेंट दिया। फिर शादी आगे बढ़ा तो इनके घर में बहुत परेशान होने लगा कि इनके पापा बोले कि हमारे घर से कोई तेरे शादी में नहीं आएंगे, क्योंकि तो ऐसी एक लड़की से शादी कर रहे हैं जो गवर्नमेंट नहीं पहनते और एक इंजीनियर के स्टैंडर्ड में दहेज नहीं मिल रहे, बहुत सारे परेशानियां परिवार से हो रहे। तो फिर भी वो प्रार्थना के साथ खड़े हुआ और हमारे परिवार भी प्रार्थना हुआ। लेकिन हम लोग जब उद्धार पाए थे, एक इवांजेलिकल चर्च के परिवार के द्वारा हम लोग उद्धार पाया। तो हम लोग कैथोलिक से, एक जैकोबाइट परिवार से हम लोग उद्धार पाने के बाद कुछ सालों के बाद इस इवांजेलिकल परिवार में, चर्च में ज्वाइन किया। तो हमारे परिवार में कोई ब्रदरन बैकग्राउंड से नहीं, हम लोग इवांजेलिकल चर्च के थे। तो इनको एक ही कंडीशन था, कोई दहेज, कोई सुंदरता, कोई इंजीनियरिंग डिग्री, उसी में इसका ये डिमांड नहीं है। इनका एक ही कंडीशन था कि ब्रदरन दीदी में शादी होना है। लेकिन हमारे इसमें, मुझे ब्रदरन में शादी हो रहा सुन के हमारा चर्च वाले अगेंस्ट हुआ, रानी को कैसे ब्रदरन में शादी करके देंगे। चर्च वाले इतना मुझे चाहते थे हम सबको, तो बहुत टेंशन में आ गया। मेरे पापा को नहीं मालूम कैसे शादी करवाएंगे, कोई रास्ता मेरे पापा का सामने नहीं था। तो मेरे पापा बहुत प्रार्थना करने वाले थे, अभी भी है। तो मेरे पापा एक दिन प्रार्थना कर रहे थे, अब एर्नाकुलम में एक लोकल चर्च है, उसे चर्च का एक अंकल मुझे जानते थे। तो वो अंकल और दूसरे अंकल, वो 2-3 लोग हमारे घर में आए, अचानक आया। मैं घर में नहीं था, मैं ड्यूटी में थे, अपने जगह में थे। तो पापा प्रार्थना कर रहे थे, पापा के लिए वेट किए, पापा बिठाए। फिर अंकलों ने पूछा कि अंकल रानी की शादी कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे। मेरे पापा का आंख से आंसू बहने लगा कि उनको नहीं मालूम बेटी की शादी कहाँ करवाना है करके। फिर वो लोग बोला कि अंकल आप बिल्कुल चिंता मत कर, आप रानी को तैयार करके, और आप लोग जितने लोग आएंगे, हमसे 1 हफ्ता पहले बोले, हम लोग रानी की शादी करवाएंगे। तो एक बहुत बड़ा चर्च है, हमारे पापा और हमारे परिवार से कोई भी व्यक्ति उस चर्च में कभी गए नहीं, लोकल चर्च है, अभी भी है रविपुर में। तो हम लोग फिर वो अंकल लोग लगातार पापा के कांटेक्ट में आया और बहुत ही अच्छे रीति से उस लोकल चर्च में एर्नाकुलम में 1999 में अगस्त 21 में हमारा शादी संपन्न हुआ। मैं क्यों ये दोनों बात आप लोगों के सम्मुख बोले, मतलब पहले शादी के बाद इसलिए बोले अभी कि हमारे इस रिसेंटली 2021 में हमारे परिचय में, हमारे चारों तरफ 3 शादियां एंगेजमेंट होके, एंगेजमेंट के 1-2 कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले टूट गया। क्योंकि लड़का एक जगह से आया, लड़की से 10-15 मिनट, कितना दिन पहले दिन बात करोगे, मिलने के लिए आए तो मैक्सिमम 15 मिनट सोच लो, 10-15 मिनट बात किया। पापा ने पूछा बेटा लड़का पसंद आ गया, हाँ पसंद आ गया मम्मा। तुरंत फोन में बात हुआ पापा से, मम्मी से, तो वही खड़े होके डेट फिक्स कर दिया, एंगेजमेंट डेट फिक्स किया, शादी फिक्स कर दिया, सारी तैयारियां होने लगी। और एंगेजमेंट के 2 दिन पहले बोल रहा है लड़का सही नहीं है, लड़का सही है, सही दे। तो इसलिए बोले कि मेरे माताएं मुझे सुनी है और कुछ बहनें मैंने सुनी है, तो अपना बच्चों का शादी हो गया तो प्लीज इंतजार कर। मेरे हस्बैंड हमेशा सिखाते हैं कि लड़का लड़की देखने चाहते हो तो
आंख बंद करके जाना और कान खोल के रखना। जितना सुनना है उतना सुनना, जहां जहां से ढूंढना है वहां वहां से ढूंढिए, और जिस दिन शादी होगा उस दिन आंख खोल के देख के प्रेम करने लगे। तो लेकिन लोग आंख खोल के जाने लगते हैं, कहाँ सुंदरता है, कहाँ डिग्री है, कहाँ से दहेज मिलेगा, नहीं। तो वैसे एक कई घटनाएं, 3 घटनाएं हमारे सामने हुआ, इसलिए मेरे को प्रेरणा मिली कि आप लोगों के साथ मेरी एक अनुभव को शेयर करें। और मैं पहले बात इसलिए बोली कि हमारा इस संस्कार में और इस बैकग्राउंड में और इस टाइम इस तरफ हमारे नॉर्थ साइड में बहुत सारा अबॉर्शन। हम लोग, मेरे शादी होता हम लोग बड़ौदा में थे, पड़ोस में एक बहन रहती थी, एक परिवार रहते थे, बड़ा भैया को बच्चे नहीं थी, बहन को शादी करके भेजा, एक बच्ची हुई। मैं पहली बार उस घटना को देखी। दूसरी गर्भवती हुई, मेरे सामने उस बहन अबॉर्शन करवा के, पहली वाली बच्ची है, दूसरी भी लड़की है, उस टाइम में पता चला करके अबॉर्शन करके उस मायके में मेरे पड़ोस में आके रहने लगा। उस करके भाभी जिसको बच्चे नहीं थे वो मेरे पास आके रोती थी, रानी देखना कि हमको बच्चा नहीं है, इनको बच्चे। गुजराती हिंदू परिवार है, उनको दूसरा वाली भी लड़की है करके ऐसे बोले करके। अगर मैं इसलिए आपको प्रोत्साहन देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हमारे बीच हमारे बारे में योजना है, उद्देश्य है, तो वो उद्देश्य को उस जीवन को हम नष्ट करने का कोशिश न करें, और हम पड़ोस के लोगों को भी इस बात को समझाए, वो हमारा जिम्मेदारी है। तो हमारा शादी हो गई, मैं बड़ौदा में आ गई। बड़ौदा में एनजी जॉन अंकल की असेंबली, ब्रदरन असेंबली मेरा पहला एक्सपीरियंस है। ब्रदरन असेंबली में हम लोग इवेंजेलिकल बैकग्राउंड से थे, वहाँ थे। तो पापा नौकरी कर रहे थे, मैं आराम से थी। तो फिर उसके बाद 1 साल के बाद एक और घटना भी बोल के मैं खत्म करूंगी, कैसे मिनिस्ट्री में निकला अभी बोल के। तो अर्पित हुआ 2000, मेरे पहला बेटा हुआ। टाइम हो गया जी? टाइम हो रहा है। अच्छा, तो जल्दी से यही घटना भी बोल के फिनिश करूंगी। तो मैं गांव में थी, मायके में, तो हमेशा पापा सेवागाई में आगे बढ़ते जाते थे, स्टूडेंट्स के बीच में अपना टाइम निकाल के सेवा करते रहते थे। तो पापा एक दिन मेरे पास एक चिट्ठी आया कि वो चिट्ठी में लिखे थे, मैं गांव में अर्पित को डिलीवरी के बाद घर में रस कर रही थी। तो चिट्ठी में ऐसे लिखे थे, रानी मैं सेवागाई के लिए निकलने के लिए प्लान, प्रभु ने मुझे अगुवाई किया, मैं निर्णय लिया, मैं तू और अर्पित मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए मैं वेट कर रही हूँ। ऐसी बोल के चिट्ठी आया और प्रभु ने उससे बात किया, उस रेफरेंस सब उसमें लिखा था। मेरे को लेटर पढ़ के बहुत रोना आया, दुखित हो गया। भले मैं प्रभु की सेवाई के लिए समर्पित करती थी, लेकिन सेवाई के लिए निकलना बोलने से मेरे को बहुत दुख लगा इसलिए कि मैं सोचे थे अभी बच्चा हुआ, इधर एक फ्लैट खरीदेंगे, नहीं है तो एक कार खरीदेंगे, ऐसे सपने में बच्चों के साथ बैठी थी। इधर पापा बोल रहे नौकरी छोड़ रहे, सेवाई कर रहा, तो मेरे को एक्सेप्ट करने में दिक्कत हुआ। फिर मैं मन में सोची कि ठीक है, उनको नौकरी करने दो, उनकी सेवा करने दो, मैं नौकरी करूंगी, डिग्री तो है हाथ में, ऐसे सोच के बैठी। फिर भी ये वचन उठा के पढ़ने का मन नहीं है, क्योंकि मैं मन में सोची, इसमें लिखा कि मैं आई हैव चोजन यू, मैं तुझे चुन लिया, ऐसा कुछ वचन होगा। यू कैन बी सिंगुलर एंड प्लूरल, यू जो शब्द है, तू शब्द हो, एक वचन भी होगा, बहुवचन भी होगा, मुझे क्या मालूम बहुवचन है करके, तो इसलिए उनको सेवा करने दो। मतलब उतना एक सबॉइंट था मेरे अंदर। लेकिन 4 बजे को, शाम को 4 बजे को लेटर मिलता है, लेकिन मैं 10 बजे तक लेटर वो वचन उठ के पढ़ा नहीं, लेकिन रात को नींद से नहीं आता, उठ के पढ़ो। तो 10:30 बजे को मैं वचन उठ के पढ़ी। और दूसरा जो इतिहास उसका 29 चैप्टर 29वां अध्याय उसकी 10वीं पद में था, उसमें ऐसा वचन था मेरे मलयालम बाइबल में, എന്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉപേക്ഷ കാണിക്കരുത്, my sons do not be negligent now, मेरे बच्चों अभी उपेक्षा ना करना। तो मतलब इतना स्पष्टता के साथ था कि एंडे मक्कले, मेरे बच्चों। तो यानी मुझे समझ में आया कि प्रभु ने हमें परिवार से ही उनकी सेवकाई में चाहिए, और उतना नहीं कि मेरा मन की बात भी समझकर उसके अनुसार कि सिंगुलर है प्लूरल, अभी तो समझ में आया कि एक वचन नहीं है, बहुवचन है करके। और उसी रीति से प्रभु ने मुझे समझाई, मुझे प्रभु ने अफर्मेशन दिया, और फिर उसी दिन मैं रात को प्रभु से क्षमा मांगी, अपने आप को और एक बार प्रभु के हाथ में समर्पित किया। फिर मैं बहुत आनंद और खुशी के साथ हम लोग वापस बड़ौदा में आया, और 2001 सितंबर 1 तारीख को हम लोग बिलाई असेंबली के द्वारा
सेवकाई में निकला। तो बाकी जब प्रभु मौका मिलेगा तब सेवकाई में प्रभु ने कैसे चलाए बाद में बताएंगे। इस सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु किस प्रकार लोगों को चुनते हैं और किस प्रकार सेवा में लाते हैं और किस प्रकार अपने योजना के अनुसार कार्य करते हैं, ये सभी बातों को सुनने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया। प्रभु की इच्छा हुई तो रानी अगले हफ्ते भी आपकी गवाही सुनने के लिए हम चाहते हैं। आप तैयार रहिए, आपकी गवाही पूरा सुनने के लिए हम चाहते हैं। ये हमारा भी प्रोत्साहन का कारण है। हम प्रभु आपको अनुग्रह दे। अभी इस गवाही के लिए सिस्टर ताहिरा खान अभी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सिस्टर। सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। प्रभु जी आपने सुबह से लेकर अभी तक अपना अनुग्रह आशीष प्रभु जी हम पर बनाए रखा पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी उपस्थिति प्रभु जी हमारे बीच में बनी रही प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम सभी बहनों को जुड़कर प्रभु जी इस सभा में प्रभु जी सीखने में और प्रभु जी उपस्थित होने में आपने सहायता मदद किया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इसी रीति से प्रभु जी आपने वचन से हमें सीखने का जो मौका दिया पिता परमेश्वर प्रभु जी, उसका हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो आज वचन आपने हमें दिया प्रभु जी कि प्रभु हम अनुग्रह से ही धीरज से ही प्रभु जी हम अनुग्रह की बाट जोड़ सकते हैं प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे जीवन में वो धीरज दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, जो हमारे विश्वास की मजबूती का कारण हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं पिता उसी रीति से प्रभु जी बहन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उन्होंने अपने जीवन की जो गवाही प्रभु जी हमारे लिए और आपके नाम की महिमा के लिए बोली है पिता परमेश्वर, उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो सालों की गवाही है प्रभु जी हम उसे कुछ ही समय में नहीं बता सकती बहन, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अगले हफ्ते भी उनको सहायता मदद करना प्रभु। उनकी जीवन की जो बातें हैं प्रभु हमारे साथ वो शेयर कर सकें प्रभु, और हमारे भी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जिंदगी में अलग अलग पड़ाव में प्रभु जी आपने उनकी सहायता मदद की है प्रभु जी। इसी रीति से प्रार्थना करते हैं प्रभु आगे भी उन्हें संभालना प्रभु, उनके परिवार को प्रभु जी आप संभालना पिता परमेश्वर। जो सेवकाई वो करते हैं प्रभु जी उस पर आपका अनुग्रह आशीष बना रहे पिता परमेश्वर प्रभु, और भी बहुतायत से उनके जीवन में आप भरपूरी दीजिए पिता परमेश्वर। जो भी कठिनाइयां और तकलीफें आती हैं प्रभु जी उनको दूर करते हुए प्रभु आपके नाम की महिमा के लिए जीवन जीने में प्रभु जी आप उनकी सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। आगे का सभी समय आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। जो भी आगे का कार्य है प्रभु जी उसको होने में आप सुचारू रूप से प्रभु जी सहायता मदद करना प्रभु जी। हम सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए इस विनती प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी बाइबल क्विज की ओर जाएंगे। लीजिए सिस्टर। लीजिए सिस्टर। जय मसीह की सबको। जय मसीह। अभी मैं शेयर करूंगी, स्क्रीन शेयर करूंगी। आज प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 से हैं क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ सब तैयार होके आए होंगे। ओके, तो पहला ये रहा आपका क्वेश्चन। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के स्रोतों पर उंडेल दिया तो वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया। सही 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 है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 में इनमें से एक शब्द 6 बार आया, यानी स्वर्गदूत और मनुष्य ये बार बार आया है, लेकिन इनमें से कौन सा शब्द 6 बार आया? स्वर्गदूत पहला स्वर्गदूत नो, मनुष्य। अब घर में
आप बाद में देख लीजिए, स्वर्गदूत का सॉरी मनुष्य का जो शब्द है बार बार आया, सेकंड वाला। नेक्स्ट, उस जगह का नाम बताइए जहां पर परमेश्वर उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करेंगे। मगिदोन और दो आंसर बता रहे, सही बताइए। हाँ, हर मगिदोन, मगिदोन नहीं है, हर मगिदोन। सातवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया, तब मंदिर के सिंहासन से एक बड़ा शब्द हुआ। क्या था वो शब्द? हो चुका। यस, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये रहा, कब राज्य पर अंधेरा छा गया और लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे। अब हुआ ये, क्योंकि हम सीख रहे, इसमें है ना परमेश्वर के साथ कटोरे के विषय में है, तो उसमें कौन सा वो उंडेल रहा था, किस प्रकार का, मतलब तो किस नंबर पर, मतलब 5, यानी परमेश्वर का प्रकोप के साथ कटोरे के विषय में हम देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, 5 ऐसे। हाँ, पांचवा यस यस, पांचवा में ऐसा हुआ। हाँ, या कटोरा, स्वर्गदूत ने अपना कटोरा के सिंहासन पर उंडेल दिया, तब ये हुआ है। ओके, छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा किस नदी पर उंडेल दिया? नदी का नाम? फरात नदी। क्योंकि ये सब कहानी आपको समझना चाहिए, कहानी नहीं आने वाले समय में होने वाली है। तो ये हरमगदोन और ये फरात नदी, इन सारे मौजूद, फरात जो है मौजूद है संसार में, ये जगह, इसलिए सो जाना जरूरी। मेंढकों के रूप में कौन निकलते हुए यूहन्ना ने देखा? प्राचीन या अशुद्ध आत्माएं? अशुद्ध आत्माएं। करेक्ट, अशुद्ध आत्माएं। यस। 2 बातों से मनुष्यों ने मन न फिराया, किन बातों? इसमें लिखा हुआ है 2 बातें, मतलब मनुष्यों ने मन नहीं फिराया करके इस अध्याय में 2 जगह पे लिखा हुआ है, किन किन बातों? वो विपत्तियां, क्योंकि उनके ऊपर जो विपत्तियां आई थी उनके कारण मन नहीं फिराया। हाँ, दूसरी? अच्छा, घोड़ों के कारण है अपने उनके पैरों में नहीं, बता देती, मैं ही बता रही हूँ। उनका महिमा, प्रभु की महिमा नहीं करने के लिए मन, करेक्ट आंसर इस, परमेश्वर की महिमा करने के लिए मन नहीं कर पाया, और इसीलिए उन बातों से मन नहीं फिराया और अपने अपने कामों से। सेकंड क्या है? अपने अपने काम। ओके, ये था आज का क्वेश्चन। आखिरी में खंडस्थ पद हम बोलेंगे। प्रकाशित वाक्य 16 का 7। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना, हाँ सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। प्रकाशित वाक्य 16 उसका 7। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना, हाँ हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे। प्रकाशित वाक्य 16 का 7। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना, हाँ हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। और कोई? प्रकाशित वाक्य 16 का 7। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। प्रकाशित वाक्य 16 का 7। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना, हाँ हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। प्रकाशित वाक्य 16 का 7। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना, हाँ हे
सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरा निर्णय ठीक और अच्छा है। धन्यवाद सिस्टर। ओके। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम सब ने ये प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय सीख लिया और 7वां पद भी हमने याद किया। हमारा प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसके निर्णय ठीक और सच है। परमेश्वर के निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। परमेश्वर की इच्छा हुई तो हमारी अगली मीटिंग है अगले मंगलवार को होगी। उस दिन सिस्टर एल्सी ईफन जॉर्ज परमेश्वर की वचन की सेवकाई करेंगी। आज की जो गवाही जो सिस्टर रानी थॉमस ने दिया उसके आगे की गवाही भी अगले हफ्ते हम सुनेंगे। दोनों बहनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अभी आज की मीटिंग कोई अर्जेंट प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो बोल सकते हैं। सिस्टर है सिस्टर जयंती, वो नामधारी है। प्रभु अनुग्रह करे कि उनका पति विश्वास में नहीं हो, पुलिस में नौकरी करते हैं, तो उनके लिए प्रार्थना करें कि वो उनका घराना और वो विश्वास करे और प्रभु में आए तो वो घराना उद्धार पाएगा और हम सब साथ मिलकर संगति कर पाएंगे। प्रभु के बहन का नाम क्या है सिस्टर? जयंती। जयंती। सिस्टर जयंती सिस्टर के लिए परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। अगले हफ्ते की मीटिंग को भी याद करके अभी सिस्टर शीला कौशल बानमोर प्रार्थना करके आज की मीटिंग समाप्त करेंगी। सभी बहन लोग संडे के प्रेयर मीटिंग में भी जुड़ जाने के लिए कोशिश कीजिए। सबका प्रेयर रिक्वेस्ट बोलने के लिए अवसर है। हम सब मिलकर प्रार्थना करने का भी अवसर है। उस बहुमूल्य अवसर को भी हमें उपयोग करना है। इस विषय में भी याद रखना है। अभी सिस्टर शीला कौशल बानमोर प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। जी आंटी, जी आवाज आ रही है? आ रही सिस्टर। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, सुंदर समय के लिए प्रभु जी। आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा और सुबह से मीटिंग होने में हमारी सहायता मदद की प्रभु। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं हुई प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जितनी बहनें जुड़ी हैं उन सबके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने सबको एक मौका दिया प्रभु जी आपकी सेवा में जुड़ने के लिए प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो आज गाना गाया है उस बहन के लिए प्रभु जी, सुंदर गाना सुनने का मौका दिया प्रभु जी, तो धन्यवाद देते हैं। और सिस्टर जेम्स ने जो मैसेज दिया उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सुंदर मैसेज हमारे जीवन में दिया प्रभु जी। हमें अनुग्रह और कृपा दया प्रभु ने दी है प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर जो दया का धनी है प्रभु जी, आपके वचन से सुन रहे थे प्रभु जी। आपने बड़े भले कामों के लिए सृजा है प्रभु जी। हम पापी थे प्रभु जी, पर आपने हमें उस पाप से बचाया है प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हमारे पापों को क्षमा करता है प्रभु, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सुंदर वचन जो हम बहनों ने सुना है प्रभु जी, वो हमारे जीवन में उतरने पाए प्रभु, इसके लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी। और हम सिस्टर रानी थॉमस के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपने उन्हें गर्भ से ही चुन लिया प्रभु जी, और आगे की गवाही देने में आप सहायता मदद करना प्रभु जी, इसके लिए हम दुआ करते हैं। और जो अगले मंगलवार को बेंसी सिस्टर जो मैसेज देंगे प्रभु जी, इसके लिए भी दुआ करते हैं प्रभु जी। और जो गाना गाने प्रभु जी, जो मैसेज पढ़ने प्रभु जी आपने सहायता मदद की, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और एक बार सारी बहनों को आपकी संगति में बने रहने के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी। संडे में जो प्रेयर मीटिंग होती है प्रभु जी, उनमें बहनों को मदद करना प्रभु जी। जो बहनें नहीं जुड़ पाती उनको भी आप जोड़ना प्रभु जी, जिससे कि हम एक दूसरे की प्रार्थना में सहभागी होकर परमेश्वर से दुआ कर सके प्रभु, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और आज की मीटिंग को सफल होने में अपनी सहायता मदद की है प्रभु जी।
इस छोटी सी दुआ को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनो दया से ग्रहण कर छोटे पिता। आमीन। 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 सबको धन्यवाद। सबको जय मसीह के। जय मसीह की। जय मसीह की सभी को। जय मसीह जय के। मसीह सभी बहनों को। जय मसीह के। सबको जय मसीह के। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर सुसन। प्रभु की दया है। प्रभु की दया है। बहुत अच्छा तुमने मैसेज था प्रार्थना सुन लिया। सिस्टर। धन्यवाद प्रभु को। प्रेज द लॉर्ड। सभी लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए। अच्छा मैसेज था। धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर। प्रेज गॉड। जय मसीह की सिस्टर ग्रेस। जय मसीह की। जय मसीह की। और महेश आंटी सिस्टर प्रार्थना से है, बोलिए। संडे में 10 बपतिस्मा होंगे और आज कलीसिया में प्रार्थना करना है। अच्छा प्रार्थना करेंगे। आप लोग प्रार्थना करें तो किसी से होता है तो तैयार है। प्रार्थना करेंगे इस विषय के लिए। सबको जय मसीह की। जय मसीह। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। और सुषमा सिस्टर कैसे है? प्रभु की दया। प्रभु की दया। अभी आप बहनों से कोई भी बहन और शीला कौशल ने एक विषय बताया, वहां बपतिस्मा होना है, उस विषय के लिए कोई भी बहन प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हम बहनों को इस प्रकार आज आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु ने सहायता की है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज मीटिंग में जितने लोग भागी हुए हैं उन सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप सहायता कीजिए। जितने बहन आज जुड़ नहीं पाए उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, अगर आगामी दिनों में उनको भी जुड़ने के लिए प्रभु अवसर प्रदान करे। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं शीला कौशल ने जो प्रार्थना का विषय बताया उस विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अगले संडे में जो बपतिस्मा होने वाली है प्रभु जी, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उस बपतिस्मा में प्रभु की आशीष मिलने के लिए जितने लोग वो बपतिस्मा लेते हैं उनके प्रभु जी निर्णय में बने रहने के लिए प्रभु सहायता कीजिए। उस सेवा में प्रभु सहायता कीजिए प्रभु जी। और इसके द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उस कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम सभी बहनों को एक और बार आपके हाथ में ही समर्पित करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद। हमारी प्रार्थना हमारा उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुन ग्रहण कीजिए प्रभु जी। आमीन। आमीन।